अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शब बरात में ये 5 नमाज़ें ज़रूर पढ़नी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मामूल था, सहाबा का भी मामूल था कि आप पूरे साल में अक्सर हिस्से में इन नमाज़ों को पढ़ा करते थे और सहाबा भी आम तौर से इन नमाज़ों को पढ़ा करते थे। शब बरात चूँकि फ़जीलत की रात है तो इन नमाज़ों की फ़जीलत और ज़्यादा बढ़ जाती है। पहली नमाज है सलातुत तस्बीह की। आप सलातुत तस्बीह की 4 रकात नमाज की नियत करके सलातुत तस्बीह अदा करेंगे तो जो फ़जीलत अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई है कि अल्लाह के नबी ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया था कि मैं आपको क्या ऐसी चीज़ ना बतलाऊँ कि जिससे तुम्हें 10 फ़ायदे हासिल हों, अगले पिछले पुराने और नए, जानबूझ कर किए हुए, अनजाने में किए हुए, छोटे और बड़े, छुप कर किए हुए, सबके सामने किए हुए, ये तमाम गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा दे। तो हज़रत अब्बास को ये नमाज़ सिखाई थी। उसका क्या तरीक़ा है और इसकी नीयत किस तरीके से होगी? तो सबसे पहले नीयत दिल में कर लें कि मैं सलातुत तस्बीह पढ़ने की नीयत करता हूँ, ये करती हूँ। ज़ुबान से अगर कहना चाहें तो इस तरीके से कहें कि 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, रुख़ मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहकर जब नियत बांधेंगे तो सबसे पहले सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद में 15 दफ़ा ये तीसरा कलमा पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसको पढ़ने के बाद में अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे और सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद में रुकू में जाने से पहले 10 दफ़ा फिर इसी कलमे को पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर रुकू में चले जाएंगे, रुकू में 10 दफ़े इसी को पढ़ेंगे, रुकू से उठकर 10 दफ़ा पढ़ेंगे। फिर सजदे में जाएंगे, सजदे में इसी तरीके से 10 दफ़ा पढ़ेंगे, सजदे से उठकर 10 दफ़ा पढ़ेंगे और दूसरे सजदे में फिर 10 दफ़ा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये एक रकात में 75 दफ़ा हो जाएगी। ध्यान रखना है कि सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा के बाद में 15 दफ़ा अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको दूसरे सजदे के बाद बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत आसान तरीका है, फ़तावा महमूदिया में लिखा है। तो इसी तरीके से सलातुत तस्बीह पढ़नी चाहिए। तो हर रकात में इसी तरीके से 15 दफ़ा पढ़ी जाएंगी। जब दूसरी रकात के लिए, तीसरी रकात के लिए और चौथी रकात के लिए खड़े होंगे तो खड़े होते ही 15 दफ़ा पढ़ देंगे और फिर अलहम्दु शरीफ और क़िरात के बाद में 10 दफ़ा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से सलातुत तस्बीह की नमाज़ अदा हो जाएगी। ये ज़रूर पढ़नी चाहिए चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसी तरीके से एक नमाज है अव्वाबीन की जो 6 रकातें हैं और आमतौर से बयान की जाती है कि शब बरात पर 6 रकात नफिल ज़रूर पढ़नी चाहिए। वो 6 रकात अव्वाबीन की हैं। इसके बारे में ये फजीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, अगरचे वो समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। तो इसकी भी आदमी नियत करके 6 रकात जो है 2-2 करके आदमी नियत करके इसको पढ़ सकता है। एक नमाज है इशराक की जो फजर की नमाज के 20 मिनट के बाद यानी सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद अदा की जाती है और वो 2-3 घंटे तक अदा कर सकते हैं, बल्कि उसका वक्त तो ज़वाल तक रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत ये बयान फरमाई कि आदमी अगर फजर की नमाज़ पढ़कर बैठा रहता है और फिर 4 रकात या 2 रकात इशराक की नियत से नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको हज और उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। तो इसलिए ये भी पढ़नी चाहिए। इसके अलावा एक और नमाज है चाश्त की जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर से अक्सर पढ़ा करते थे। इसकी कम से कम 4 रकातें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकातें हैं। तो आपको भी इसका मामूल बना लेना चाहिए और शब बरात पे भी इसकी कोशिश करनी चाहिए। एक अहम नमाज है तहज्जुद की नमाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी इस तहज्जुद की नमाज को अदा करते आए हैं और इसकी फजीलत बयान फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पर आ जाते हैं और ऐलान करते हैं कि कोई मांगने वाला है मैं उसको अता करूँ, कोई हाजत तलब करने वाला है मैं उसकी हाजत पूरी करूँ, कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला है मैं उसकी मग़फ़िरत करूँ। तो इसलिए तहज्जुद का एहतमाम ज़रूर करें और शब बरात में इतनी ही इबादत करें जितनी आप खुशतबी के साथ, बशाशत के साथ, अपने मन के साथ और मन की खुशी के साथ कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि रात भर जागे और सुबह को फजर की नमाज भी कज़ा हो गई, तहज्जुद की भी कज़ा हो गई। तो इस रात में तहज्जुद को ज़रूर पढ़ना चाहिए और फजर की नमाज को जमात के साथ मस्जिद में अदा करना चाहिए। तब समझ में आएगा कि आपने शब बरात की जो फजीलत है उसको हासिल कर लिया है। और अगर आप पूरी रात जागे रहे और तहज्जुद भी आपने छोड़ दी, फजर की नमाज भी आपने छोड़ दी है तो फिर इस रात का जो मज़ा था और जो इस रात का सवाब था वो आपने खो दिया है। उम्मीद है आपको ये चंद बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो।